एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और बोलता है कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि यह नोट किसको चाहिए। यह सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वह स्पीकर बोलता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को ही दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। वह नोट मसलने के बाद थोड़ा बेकार सा हो जाता है और उसमें सलवटें पड़ जाती हैं। वह पुराना सा दिखने लगता है। इसके बाद वह उस नोट को ऊपर करके पूछता है कि अब यह नोट कौन लेना चाहता है। यह सुनते ही सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। तब स्पीकर ने उस नोट को फिर से दोबारा ज़मीन पर गिरा दिया और उस पर 3-4 बार पैर रख दी, जिससे वह नोट और भी पुराना हो गया और थोड़ी सी उस पर मिट्टी भी लग गई। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और लोगों से पूछा, अब बताओ इस नोट को कौन कौन लेना चाहता है। यह सुनकर वह फिर सभी लोगों के हाथ ऊपर उठ गए। स्पीकर अब नोट को फिर से ज़मीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर थोड़ी चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो गया कि उसको पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। कोई भी उस नोट को अगर देखता तो यही बोलता कि यह तो सिर्फ एक गंदा कागज़ का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, इस दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा कि अब इस नोट को कौन कौन लेना चाहता है, और इस बार भी सब के सब अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी में सना हुआ या चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन वह था 500 का नोट ही। दोस्तों, ज़िंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या जॉब इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप बुरी सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक हैं ही नहीं। आपको लगता है कि आप दूसरों से बेकार हैं, दूसरे लोग आपसे बेस्ट कर रहे हैं, आप किसी काम के नहीं हैं। आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दोस्तों, हमेशा याद रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार सिचुएशन का सामना किया है, आप ज़िंदगी में कितनी बार फेल हुए हो। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ ख़ास है जो दूसरों के पास नहीं है, और ये कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वो लोग आपकी वैल्यू उतनी ही करते हैं जितनी पहले करते थे। आपकी अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना है और अपनी हिम्मत और ताकत से आगे बढ़ना है। दोस्तों, जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ है। जो लोग अपनी सहायता खुद करते हैं, भगवान भी उनकी सहायता करते हैं और वही सफलता को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।